लेकिन आइए मैं आपको नंबर्स दिखाने जा रहा हूं, किस किस राज्य से क्या नंबर आ रहे हैं मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए जरा, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। सबसे बड़ा राज्य 261, योगी आदित्यनाथ 261 पर आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव 128 पर आगे चल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं अब ये टक्कर बची नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 262, एक और सीट बढ़ गई, 262 पर आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव 128 पर आगे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्ण बहुमत से आगे निकल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ रुझानों में आप देख रहे हैं 262, यानी एक बात साफ है कि जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि आज योगी आदित्यनाथ ने नया इतिहास बना दिया है, न सिर्फ उन मिथक को तोड़ा है कि नोएडा आते ही कुर्सी चली जाएगी, ये डर मायावती को था, अखिलेश यादव को था, मुख्यमंत्री आते नहीं थे नोएडा। और जैसे कि दूसरा उनका कार्यकाल होगा, ये एक सफल उनके कार्यकाल पर मुहर है जनता की। लेकिन जो नारा हमारे एक मेहमान दे रहे थे कि किस तरह से राशन प्रशासन इसीलिए शासन, और वो मुहर लगी है। और ये तो अभी के नंबर है सुचरिता, नंबर और बढ़ेंगे, क्योंकि जो ऐसे चुनाव में कभी भी आप देखेंगे लास्ट 1 आवर जो 11 बजे 12 बजे 12:30 बजे के बीच में जो लीडिंग पार्टी है उसको सिग्निफिकेंट लीड बन जाती है, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स होता है। यानी कि जहां पे 200 300 400 1000 की जो गैप चल रही है वो गैप कंप्लीट हो जाती है। आप देखेंगे ये नंबर जरूर 270 के आगे जाएगा। सबसे बड़ी बात है जितनी प्रोवोकेशन हुई इस बार, जितना लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की गई कि भाई ये हुआ वो हुआ, किसानों के नाम पर ये हुआ, और क्या कहा था उन्होंने, कहा था अखिलेश यादव ने कहा था काका गए तो बाबा भी जाएंगे। जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये किसान कानून में वापस ले रहा हूं तो उन्होंने कहा काका गए तो बाबा भी जाएंगे, काका मतलब काला कानून। फिर कहा ठाकुरवादी सरकार। फिर उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न मीडिया जो पश्चिमी देश में जो मीडिया है उन्होंने कहा ये हिंदू आतंकवादी है, ऐसा कहा था। अनुराग हमारे साथ है, अनुराग की लोकेशन, अनुराग गोरखपुर में है। अनुराग अर्नब बोल रहा हूं। अनुराग, माहौल बताइए वहां पे क्या हो रहा है। बस मैं सांसद रवि किशन के घर पर मौजूद हूं। मैं सांसद रवि किशन के घर पर मौजूद हूं। मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए किस तरीके से अभी तो ट्रेंड्स आ रहे हो, ट्रेंड्स में जब बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए होली का जश्न शुरू हो गया है। आपने जरूर देखा होगा कि किस तरीके से इस पूरे चुनाव में एक म्यूजिकल वॉर देखने को मिला। शुरुआत हुई यूपी में काबा और उसका काउंटर किया था सांसद रवि किशन ने, और उसके बाद अब देखिए अब चूंकि बीजेपी की जो बढ़त है वो इंडिकेट कर रही है कि सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक इसी तरीके से होली मनाई जा रही है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसी फाग के गीत को गाया जा रहा है जिसका अपने आप में बहुत महत्व है। फागुन के उस गीत का अपने आप में बहुत महत्व है और उसी तरीके से जवाब देने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा। आप लाइव है रिपब्लिक भारत पर। शुरुआत हुई थी फाग के गीतों से, चुनावी गीतों से। अब आज बताइए जिस तरीके से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, आप लोग क्या गाना गाएंगे, किस तरीके से संदेश देंगे? फिर से वही मैं अपना पुराना गाना मैं सूरज मिश्रा आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि सगरो यूपी वाला के उपहार मिलल बा, ओ सगरो यूपी वाला के उपहार मिलल बा, योगी बाबा जैसन सीएम दमदार मिलल बा, योगी बाबा जैसन सीएम दमदार मिलल बा। और 2022 के फागुन स्पेशल हो जाई रे। लखनऊ जाते वहां पे भी काफी एक्शन है। विवेक शांडिलिया, सोहेल विवेक, लखनऊ की फीड आ रही है शायद। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर से विवेक है। विवेक बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं अर्णव आपका सवाल। बिल्कुल जी, अभी 270 के तरफ नंबर जा रहे हैं, रुझान जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पार्टी दफ्तर आएंगे। योगी जी कहां हैं? देखिए योगी आदित्यनाथ के पार्टी दफ्तर थोड़ी देर में पहुंचने की खबर है, लेकिन अभी एक बार फिर से रुझान जब रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन उनके आने से पहले आप देखिए यहाँ पर जश्न मनना शुरू हो गया, और तस्वीरें देखिए आप अर्णब, यहाँ पर इस तरह से जश्न मन रहा है जैसे कि आज 7 दिन पहले ही होली की प्रक्रिया शुरू हो गई हो। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था, आपको याद होगा कि इस बार 10 तारीख को होली मनाई जाएगी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं उनसे। प्रधानमंत्री ने कहा था 10 तारीख को होली मनेगी, तो आज होली मन रही है या फिर बाबा के आने की? बहुत खुश है। प्रदेश का एक
कार्यकर्ता खुश है। आतंकवाद का खात्मा हुआ है, गुंडा राज का खात्मा हुआ है और एक एक कार्यकर्ता ने संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में लाया है। और कह रहे थे इस बार कार्यकर्ताओं में जोश नहीं, सिर्फ सपा के कार्यकर्ताओं में जोश। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। विपक्ष का ये झूठा पुलिंदा था। और देखिए कि 300 प्लस सीटें हम जीत करके योगी जी कब तक आएंगे यहाँ पर? योगी जी यहाँ पे 4 बजे तक आने का संभावना। 4 बजे तक आने की संभावना है। अर्नब, मैं आपको कुछ और आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं। ये देखिए किस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और योगी जी जैसे आप योगी जी जैसे बनकर आए। बिल्कुल योगी जी की भी वापसी हो चुकी है, बुलडोजर बाबा की भी वापसी हो चुकी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बुलडोजर भी वापस आ गया और जितने भी गुंडा भूमाफिया हैं सबके ऊपर चलने के लिए तैयार भी हो चुका है। तो डबल बुलडोजर। आपने योगी जी का वेश क्यों लिया हुआ है? मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, गौरक्षा दल से, और मैं यही वेश डालता हूँ। संत समाज से हैं। अब ये बताइए कि डबल बुलडोजर डबल ताकत के साथ वापस आएगा क्या? सभी उत्तर प्रदेश के जितने भी हिंदू हैं सभी एक हैं और सभी धर्म के लोग बीजेपी के साथ हैं। इसी तरह का बिल्डोजर रिपेयर होके आ गया है, डबल ताकत से, डबल शक्ति से विकास की ओर चलेगा। और लेकिन होली आप लोग 10 तारीख को ही क्यों मना रहे हैं? ये भगवा होली है, ये 10 तक चलेगी, ये 19 तक चलेगी, ये इस होली तक नहीं। 10 दिन होली मनाएंगे। 10 दिन ये होली 24 तक चलेगी। 24 तक चलेगी। 2024 तक यहाँ योगी, वहाँ मोदी, पूरा इसको। ठीक है, मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। अर्नब आइए, आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा बुलडोजर भी घूम रहा था, मैं उसी छोटे बुलडोजर को ढूंढ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर किस तरह से रंग अबीर और गुलाल खेली जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ये मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा था, पीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि इस बार 10 तारीख को होली होगी तो बीजेपी दफ्तर में होली खेला जाने लगा है। तो बुलडोजर बाबा की जिंदाबाद क्यों? बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। साइकिल रखिए नुमाइश में, कोशिश करिए 27 में। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, जो रातों रात कानून बदलते उसे योगी बाबा कहते हैं। इस बार सपा जो है पंचर की दुकान खोलेगा क्योंकि उसकी साइकिल पंचर हो चुकी है। 11 मार्च से बुलडोजर चलेगा। सपा वाले कह रहे हैं अभी भी इसमें बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। अरे उनको वो तो हमेशा कहते हैं, जब मतगणना होने लगती है उससे पहले उनके ईवीएम मशीन। केजरीवाल इज कमिंग टू आप ऑफिस इनपुट को बता दो। देखा था केजरीवाल दिल्ली के आप ऑफिस में आ रहे हैं। बुलडोजर भी सिर पे लगाकर घूम रहे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा अर्नब आपको दिखाना चाहूंगा, एक छोटा बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। बुलडोजर वाले भाई जरा इधर आइए। ये देखिए सिर पर बुलडोजर लगाकर गजब के पैतरे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए इधर आइए सर। ये आप सिर पर बुलडोजर लगाकर क्यों घूम रहे हैं? तो देखिए ये सिर पर बुलडोजर लगाकर, जेसीबी लगाकर घूम रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें अर्नब, ये आलम है इस वक्त बीजेपी के लखनऊ मुख्यालय का। और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे तक आएंगे, ऐसी हमें जानकारी मिली है। यहाँ उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर चारों तरफ इस वक्त होली जैसा माहौल है। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां पर बीजेपी का झंडा लहराया जा रहा है, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है और रंग अबीर और गुलाल खेला जा रहा है। और कह रहे हैं कि अगले 2 हफ्ते तक इसी तरह ये होली खेलने का सिलसिला जारी रहेगा। और ये तस्वीरें लखनऊ मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं। अर्नब ओवर टू यू, बैक टू स्टूडियो। विवेक जब आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से, ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से 34,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 34,000 अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, 51,000 वोट उनको मिल चुके हैं। ये जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं, 34,000 वोटों से आगे गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ। और थोड़ी देर बाद वो लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, ये भी बता रहे हैं जी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी पे सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वो जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था वाराणसी में, और इसलिए सबकी नजर साथ ही साथ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। लखीमपुर की 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। लखीमपुर खीरी महत्वपूर्ण क्यों है, बताने की जरूरत नहीं है। और किस तरह से लखीमपुर की 8 सीटों पर बीजेपी का आगे चलना अपने आप में दिखा रहा है कि जिन मुद्दों को उठाया विपक्ष ने, वहां पर काम नहीं कर रहे। ये जो अभी रुझान आ रहे हैं, बता रहा है कि ये रुझान इसका भी है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो माहौल बनाया गया और इसके बाद लखीमपुर खीरी को लेकर जो कहा गया, ये बता रहा है कि लोगों ने उस इशू को, उस नॉन इशू को रिजेक्ट कर दिया है। कम से कम ये मैंडेट जो लोगों ने वोट दिया है उससे साबित हो रहा है। और फिर से